अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल और वेलकम करता हूँ आपको ऑटोकैड की क्लास नंबर 10 के अंदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मज़ीद आगे कुछ मज़ीद जो हमारा डिज़ाइन वगैरह रहती हैं हम वो चीज़ें आज कंप्लीट करेंगे। आज हमने बेसिकली ड्राइंग के अंदर लास्ट क्लास में जैसे हमने देखा था यहाँ पे रूम्स बनाए थे, किचन बनाया था, हॉल बनाया था, इस तरह हमने यहाँ पे बाथरूम और ड्राइंग रूम बनाया था। तो आज हम उन्हीं के डोर्स वगैरह निकालेंगे, हम देखेंगे डोर्स वगैरह किस तरह निकालते हैं और इंशाल्लाह इस क्लास में देखेंगे इनकी विंडोज़ किस तरह निकालनी है। बट आज की क्लास में जस्ट हम डोर के ऊपर बात करेंगे, डोर्स किस तरह निकालने हैं, तो हम वो आज करेंगे सारा इस क्लास के अंदर। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें कि जैसे ही सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ ही बेल आइकन हो आ रहा होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना और साथ में एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन, तो उसको आपने अनेबल कर देना, ऑन कर देना है, ताकि मैं जब भी नई वीडियो ऑन यानी अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं रेगुलरली अपलोड करूँ वीडियो ऑटोकैड के अगेन, तो अभी बाकी इंशाल्लाह इसके बाद हमारा दूसरा मैक्स के ऊपर काम होगा, 3D मैक्स के ऊपर मैं पूरा एक कोर्स बनाऊँगा। इस तरह फिर बाकी प्रोग्राम्स के ऊपर भी हम वीडियोज़ बनाएंगे, ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर वापस। तो यहाँ पे पिछली क्लास में हमने जो काम की उसके ऊपर हम आगे उसके ऊपर काम करें मज़ीद आज। तो पिछली क्लास में हमने सारा ड्राइंग बनाई थी, ठीक है। उसके ऊपर साथ में हमने डायमेंशन भी लगा के चेक किया था कि ताकि हम चेक कर सकें कि हमने जो डायमेंशंस जो हमने काम किया क्या वाकई प्रॉपरली हो गया कि नहीं हुआ। तो आज हम उसी से आगे मज़ीद काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इन डायमेंशंस को ख़त्म करूँगी, हमने जस्ट एज अ डेमो के तौर पर लगाया था चेक करने के लिए कि जो हमने काम किया वो प्रॉपरली हुआ कि नहीं, ठीक है। तो हम इसको मैं ई लिख के इरेज करने लगूँ सब डायमेंशंस को, कि हमने आगे दूसरे तरीके से डायमेंशंस लगानी है, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसलिए। तो यहाँ पे इनको ख़त्म करते हैं सबको। मैं इकट्ठा सिलेक्ट करूँ, ई लिख के इंटर किया और सबको सिलेक्ट करते जाए 1 बाय 1 ऐसे इकट्ठा। और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे इंटर, तो सब देखें क्लियर हो गया। एक ये रह गया, ई लिख के फिर से कर लेते हैं इरेज, और जो जो एरिया आपने सेलेक्ट करेंगे बीच में आएगा सिलेक्शन वो सब रिमूव हो जाएगा। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमने डोर्स निकालने हैं। तो डोर्स के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले लाइन टूल को लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन टूल इस जगह पे आ रहा है, देखें ये लाइन टूल इधर भी बना रहा है लाइन टूल, लेकिन हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और हमारे पास शॉर्टकट आ रहा है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट को यूज़ करूँ, एल लेके एंटर करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने लाइन लगानी है। बट एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ पहले कि यहाँ पे हमारे पास जो डोर्स होते हैं वो हमारे मेन दीवार से हट के बने होते हैं। कबर गौर करिएगा, चेक करिएगा कि आपके जितने भी घर के अंदर दरवाजे लगे होंगे, आपकी जो मेन दरवाज़ा होता है वो दीवार से थोड़ा हट के लगा होगा, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस होता है जो हट के लगा होता है उसका जो डिस्टेंस होता है हमारे पास 4.5 इंच का होता है, ठीक है। हमारा से एक स्टैंडर्ड है, तो उसके ऊपर हमने इसको भी थोड़ा सा 4.5 इंच आगे करके लगाना है डोर को। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लाइन लगा रहा हूँ इधर से लेके यहाँ तक, ठीक है। एस्केप प्रेस करूँ और एम ओ लेके हम नीचे उसको मूव करवाते हैं। मूव टूल लेके ये लेफ़्ट क्लिक करना है, इसके ऊपर अपने राइट क्लिक करना और यहाँ से अपने मिड से पकड़ के इसको आगे मूव करवाना है। तो यहाँ पे मैं मिड का मूव करवा रहा हूँ 4.5 इंच का, ठीक है। इसको हमने कर लिया 4.5 इंच मूव। अब यहाँ पे हमने जो डोर लगाना है उसका कितना साइज़ होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो रूम के स्टैंडर्ड डोर्स होते हैं वो उनका साइज़ होता है 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ 3.5 इंच का, सॉरी 3.5 फीट का, 3.5 इंच नहीं 3.5 फीट। तो यहाँ पे मैं 3.5 फीट का ले रहा हूँ डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड डोर आ रहा है, सेकंड रूम आ रहा है, तो उसका भी सेम वही काम होगा कि हमने यहाँ पे डोर ऐड करना है। तो सिंपली पहले हम लाइन लगाएंगे, एम ओ लेके हम इसको करते हैं मूव। यहाँ पे मूव करवाते हैं इधर से लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और यहाँ से हम करते हैं मूव। तो यहाँ पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ 4.5 इंच का डिस्टेंस दे के मूव किया और लेके हमने इंटर करना है और उसके अंदर हमने वही 3.5 इंच का हमने गैप दे देना है, यानी दरवाजे का साइज़ होगा। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं इस साइड पे, जहाँ पे भी हमने क्या करना है एल लेके इंटर करते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको क्लोज़ किया, एस्केप प्रेस कर दिया, एम ओ लेके इंटर करते हैं, मूव करते हैं यहाँ से लेके क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक और यहाँ से हमने इसको नीचे एक तरफ मूव करना है। अब यहाँ पे भी सेम वही होगा, हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड जो यूज़ करना है 4.5 की 4.5 इंच और उसके बाद हमने ऑफ सेट देना है। यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है ये किचन, तो किचन का डोर जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। यहाँ पे हम करते हैं इसको 3 फीट का, यहाँ पे मैं 3 फीट का दरवाज़ा लगा रहा हूँ किचन का, ठीक है। किचन का स्टैंडर्ड यही होता है 3 फीट।
रखते हैं। अगर आप मर्जी 3.5 भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी, हमारे पास आते हैं यहाँ पे बाथरूम। तो यहाँ पे भी वही हमने काम करना है। पहले हमने लगानी है लाइन, वही हमने इसको मूव करवाना है 4.5 इंच का। आगे मूव करवाएंगे, लेफ़्ट क्लिक दैन राइट क्लिक और 4.5 हम इसको मूव करेंगे यहाँ पे। सॉरी, लाइन नहीं लगी, इसको दोबारा मूव करते हैं। ये मूव किया, लेफ़्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इसको हम यहाँ से पकड़ के मूव करते हैं 4.5 इंच। ऑफसेट लेते हैं यहाँ से। अब हमारे पास बाथरूम है तो इसको जो स्टैंडर्ड होता है वो हमारे पास है 2.5 फीट का हमारे पास होता है यहाँ पे दरवाज़ा बाथरूम का, ठीक है। तो अब हमारे पास बाथरूम एक है, तो यहाँ पे हमने करना क्या, यहाँ पे मैं अटैच बाथरूम बना रहा हूँ ड्राइंग रूम के साथ भी और हॉल के साथ भी। यानी वो हॉल में यूज़ करना चाहे तो वो उसको यूज़ कर सकता है, यहाँ से भी जाना चाहे तो ऐसे से भी यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी फ़िलहाल देखिए, इंशाल्लाह बाकी हम बड़ी ड्राइंग्स के अंदर हम हर रूम के साथ अलग सेपरेट बाथरूम बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वो हम काम करते हैं, वही यहाँ पे हम लाइन लगाते हैं इधर से लेके यहाँ तक। एस्केप प्रेस करें, हम वो लिखिए, इसको मूव करवाते हैं आगे, लेफ़्ट क्लिक दैन राइट क्लिक और यहाँ से करते हैं मूव 4.5। ऑफसेट लेते हैं, यहाँ पे हम 2.5 फीट के ही वही यूज़ करेंगे क्योंकि बाथरूम का डोर है तो इसको छोटा ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे हमने डोर लगाना है तो उसके लिए फिर हम पहले लाइन लगाते हैं, दैन हम इसको ऑफसेट लेते हैं, सॉरी मूव करते हैं इसको, पहले लेफ़्ट क्लिक दैन राइट क्लिक, उसके बाद हम इसको मूव करेंगे। तो यहाँ पे भी वही हम स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं 4.5 इंचेस। मूव, लेफ़्ट क्लिक दैन राइट क्लिक, उसके बाद हमने यहाँ पे 4.5 इंचेस ऑफसेट ले लिए यहाँ पे हमने। अब हमारे पास वही ड्राइंग रूम आ रहा तो उसका डोर बड़ा होगा, जैसे रूम का हमने रखा है। यहाँ पे मैं वही 3.5 इंच रखूँगा, 3.5 फीट रखूँगा। तो यहाँ से इसका 3.5 फीट मैंने कर दिया, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, आगे हमने मेन डोर लगाना है। तो यहाँ पे हमने दीवार तो बनाई नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे हम दीवार बनाते हैं। हमारा जो क्लोजिंग हो रही है यहाँ तक हो रही है, इसका ऑफसेट में ले लेता हूँ यहाँ से, सॉरी ऑफसेट वो लेके एंटर किया और यहाँ पे हम रखते हैं इसका ऑफसेट 9 इंच, क्योंकि दीवार है ना, तो दीवार का ऑफसेट वो आपको बताया था पिछली क्लास में कि क्या होता है ऑफसेट। तो यहाँ पे हम दीवार बना चुके हैं हम। अब इसका हम करते हैं ट्रिम, यहाँ से इधर TR डबल इंटर, इसको हमने कर दिया ट्रिम इधर और इसको कर दिया इधर। तो ये भी हो गया क्लियर। अब यहाँ पे हम लगाते हैं लाइन, और लाइन में लगा रहा हूँ यहाँ पे इधर से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे मिड में लगा रहे हैं, और जो हमारा जो मेन डोर होता है, ठीक है, हॉल का, उसका जो साइज़ होता है वो होता है 5 फीट, वो बड़ा बना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम 5 फीट का स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम तमाम स्टैंडर्ड याद रखने हैं। रूम के लिए 3.5 फीट, बाथरूम के लिए 2.5 फीट, किचन के लिए 3 फीट और मेन डोर होगा तो उसका 5 फीट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट ले रहा हूँ अभी 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट एक तरफ करूँगा और 2.5 फीट एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हुई बन जाएगा पूरा 5 फीट। तो सॉरी इसको करते हैं यहाँ से रेस, सेंटर वाली लाइन हमें अब नहीं चाहिए, हमने बस रखा था हाफ डिवीजन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हमने कर लिया, डन हो गया ये भी। उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इसका जो ड्राइंग रूम है इसका मेन दरवाज़ा बनाना हॉल की तरफ जो अंदर जाएगा। उसके लिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉर्नर सा बना आ रही है, नुक्कड़ सी बनी आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कर्व हो, जैसे प्लेन हो जाए इस जगह। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कमांड चैम्फर की। तो यहाँ पे मैं CH लेकर हूँ, चैम्फर था, आपको दिखाता हूँ ज़रा क्या क्या होता है। अभी हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हम इसको करेंगे चैम्फर, CHA लेके, आप जैसे देखें ये चैम्फर आ गया। इसको अब सेलेक्ट करेंगे एक लाइन को। अब यहाँ पे मैं बताना डिस्टेंस, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं या D लिख सकते हैं। D लिख के आप इंटर कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें, बात एक ही है। जब मैं D लिख के कर रहा हूँ उसके बाद हमने बताना डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 3 फीट इधर से, और उसके बाद हमने 3 फीट इधर से, यानी एक दफ़ा 3 फीट लेके एंटर किया, फिर दोबारा 3 फीट इधर लेके एंटर किया। और देखिए जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ ऑटोमेटिक ये देखिए कर्व, लाइन कर्व हो रही है, यानी चैम्फर हो रही है। क्लिक कर दिया, ओके हो गया। स्पेस प्रेस करते हैं ताकि कमांड रिएक्टिव हो, जिसको भी हमने वही काम करना है, फिर वही उसी कमांड को देखिए ऊपर गया तो ये भी लाइन इस तरह कर्व हो गई। अब यहाँ पे देखिए तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, हमने यहाँ पे ना रखा हुआ है 9 इंच। अब यहाँ पे इसका जो गैप है दीवार का ज़्यादा हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑफसेट लेता हूँ, यहाँ पे 9 इंच का ऑफसेट ले लेते हैं इधर की तरफ, सॉरी 9 इंच हमारा ऑफसेट ले लिया, 9 इंच इस लाइन से इस लाइन तक, यानी ये एक्चुअल डिस्टेंस होगा दीवार का।
अब हमने क्या क्या करना है, ई एक्स लेके डबल इंटर करना है, लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं, ये जो लाइन इसको एक्सटेंड करते हैं ताकि आपस में जुड़ जाए लाइंस। इधर से ये लाइन जुड़ गई। अब हम इधर क्लिक करते हैं, ये जुड़ गई आपस में। अब हम बाकी को जो मटेरियल है जो उसको ट्रिम करते हैं, टी आर डबल इंटर किया, इधर से भी हमने इसको कर दिया ट्रिम, और यहाँ पे ई लेके हम इस लाइन को अरेज कर देंगे क्योंकि अब इसका काम ख़त्म। तो हमने इसको अरेज कर दिया और इंटर कर दिया। तो ये देखें, मैं कुछ इस तरह का चाह था कि अब यहाँ पे हम डोर लगाएंगे सीधा सा, तो काम सीधा हो गया ना। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डोर, तो हमने काम वही करना है, पहले हमने सेंटर में जाना है, लाइन लगाते हैं इधर, ये ऑफसेट लगाते हैं इसका भी हम वही। हमारे पास रूम आ रहा था, यहाँ पे हमने 3.5 रखना है। तो अब यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इंचेस पे सारा, तो यहाँ पे मैं 21 इंच करता हूँ, 21 इंच इधर और 21 इंच इधर कर दें। अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारे पास वही 3.5 फीट ही बनता है, क्योंकि एक फीट के अंदर हमारे पास होते हैं 12 इंचेस, तो उसको डबल कर दें तो क्या हो गया, हमारे पास 24 हो गया। तो हमने 21 इंच इधर लिया, 21 इंच उधर किया। तो अब अगर आप उसको फिट्स को कन्वर्ट कर लें इंचेस में तो वही बन जाता है। यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड रखा है 21 इधर कर दिया, 21 इधर कर दिया। अगर आप कैलकुलेट करें यानी 3.5 फीट को कन्वर्ट कर लें टोटली इंचेस पे, तो 21 आपका वही बनेगा। जैसे मैंने 21 इधर किया तो यहाँ पे हमारे पास 42 बन रहा है, यानी 42 इंच मैंने टोटल इसको, यानी 21 इधर कर दी, 21 इधर कर दिया, तो हमारे पास 42 बन रहा है। ठीक है, तो कन्वर्ट करके बेशक चेक कर लें जिसको कोई कन्फ्यूजन है। यहाँ पे ई लेके इरेज करते हैं, जो मिड वाली लाइन इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखें ये हमारे सारे पूरे घर के डोर्स निकल आए। यहाँ पे हमने जो काम करना था वो हमारा हो चुका है। अभी भी मेन डोर के ऊपर नहीं जाएंगे, मेन डोर हम बाद में बनाएंगे। अभी फिलहाल हमने जो अंदर घर के अंदर ड्राइंग बनाई थी इसका हो गया। अब यहाँ पे इनको हमने ख़त्म करना अंदर से, टी आर डबल इंटर, ताकि हम इसके अंदर डोर लगा सकें। तो यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे, टी आर डबल इंटर, ये हमने कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इधर हमने ट्रिम कर लिया, इसको भी ट्रिम करवा दिया। इस तरह हम इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे और इसको ट्रिम कर देंगे, ये चीज़। तो ये देखें अब ये भी हमारे पास एक रह गया। तो ये देखें फुल एंड फाइनल हमारे पास रेडी हो चुका है। हमने डोर सारे निकाली है। अब इस तरह हम कल की क्लास में देखेंगे कि हमने विंडोज़ किस तरह निकाली है, फिर हमने उससे अगली क्लास में देखेंगे कि डोर्स लगाने कैसे हैं, डोर्स की शेप क्या होती है। हम देखेंगे 2D के अंदर, यानी 2D इस तरह किस तरह लगाते हैं यहाँ पे शो करने के लिए कि यहाँ पे डोर लगेगा, यहाँ पे विंडोज़ लगेंगी, यानी विंडो को किस तरह स्पेसिफाई किया जाता है, डोर को किस तरह स्पेसिफाई किया जाता है। वो इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस के अंदर देखेंगे। बट आज की क्लास में यही है कि आज हमने देखा कि डोर्स किस तरह निकालते हैं यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर। बहुत ही आसान सा काम था, और वही हमने जो काम किया, ट्रिम की कमांड हमने यूज़ किए हैं, ऑफसेट हमने लिया, वही चीज़ें हैं सारी की सारी जो हमने पिछली क्लासेस में देख ली। इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले फोकस रखा टूल्स के ऊपर, ताकि आपके टूल्स क्लियर होंगे तो आप फिर कुछ भी बना सकते हैं। देखिए वही टूल्स वही कमांड्स हमने यूज़ किए हैं। सिर्फ यहाँ पे क्या था, एक आइडिया न्यू था कि हमने एक पहले रूम्स बनाए, वैसे उसका हमने डोर्स बना लिया, आगे निकाल दिए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विंडोज़, और उसके बाद फिर हम देखेंगे डोर्स एंड विंडोज़ अलग सेपरेट सेपरेट किस तरह हम बनाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही कुछ है। आई होप कि आपको आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी हुई। हमने अब प्रॉपरली डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो अभी से हम लेके जाएंगे उसको आगे 3D पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि बेसिक से ड्राइंग है तो फिर हम कम्प्लेक्स शेप दोबारा से बनाएंगे और उसके ऊपर हम 3D पे काम करेंगे। बट फिलहाल हम इसको ही लेके जाएंगे 3D तक कंप्लीट, ताकि आपको सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए एक बेसिक ड्राइंग के ऊपर। मैं आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं आपका टीचर बिलाल